अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास आज एक्सरसाइज है 12 सी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या लिखे मेरे पास, कंप्लीट द टेबल फॉर ईच सर्कल। तो यहाँ पे हमने सर्कल के बारे में कुछ पढ़ना है, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें, एक दो फार्मूला मैंने आपको याद करवाना है। देखिए, पहले आप लोगों को सर्कल का फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ। सर्कल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद सेकंड आपने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जो है ना वो याद रखना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 पाई आर। ये हमने दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं। देखिए, ये अगर मैं आपको अगर यहाँ पे एक सर्कल बना दूँ ऐसे, देखिए ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास सर्कल का मिड है। सॉरी, यहाँ पे ऐसे। तो आप लोग देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होती है ना सर्कल के मिड से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास होते हैं रेडियस। रेडियस को हम हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद सर्कल में रेडियस हमें चाहिए होता है, क्योंकि देखिए दोनों में आर यूज हो रहा है। और सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? ये जो इसकी बाहर वाली बाउंड्री है ना, जिसे मैं अभी करली सी मैं बना रहा हूँ, ये वाली, इस बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो ये इसके दो फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। तो उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे चलूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखें कि यहाँ पे मुझे रेडियस की वैल्यू दी है और मुझे सर्कमफ्रेंस और एरिया निकालना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए है मेरे पास, और सर्कमफ्रेंस का यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ जो मैंने ऊपर फ्रंट पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मेरे पास होगा, और वो मेरे पास होता है 2 पाई आर। और आप लोग यहाँ पे देखें, 2 मेरे पास सेम आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास होते हैं 3.14। या कुछ टीचर लिखवाते हैं 22/7। तो ये सेम वैल्यू है। आप लोग देखें, ये जो हमारे पास पाई होता है, इसकी वैल्यू कुछ टीचर आपको ये लिखवाएंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.14 सो ऑन। तो उसके बाद आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? आर की वैल्यू मेरे पास 8 है, तो आर की जगह पे मैं लिख लूँगा 8। फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूँगा। मल्टीप्लाई करवाऊँगा, पहले 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 3.14 के साथ, और फिर मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाना। तो ये मेरे पास आंसर इसका कितना आ जाता है, 50.24। देखिए, इसका यूनिट है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस की जगह पे मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ 50.24 सेंटीमीटर। देखिए, उसके बाद क्या लिखे, एरिया। तो मैंने यहाँ पे लिखूँगा मैं एरिया। और एरिया का फॉर्मूला भी आप लोगों को अभी मैंने सिखाया है, एरिया ऑफ सर्कल का। तो देखिए, यहाँ पे पाई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे पाई की वैल्यू मैं लिखूंगा 3.14। और आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू ये आपके पास सेम ही रहेगी, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। और आर के ऊपर स्क्वायर है, तो 8 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कैलकुलेट इसी कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे 3.14, देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 64। तो देखिए, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 64 को मैं 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 200.96 से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 200.96। और एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ में क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख लूँगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए का।
अब मैं इसका जो बी पार्ट है वो यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी, बी पार्ट में यहाँ पे इसका करता हूँ। देखिए बी पार्ट में हमारे पास रेडियस की वैल्यू नहीं है, बल्कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है, सर्कमफ्रेंस की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r। और यहाँ पे देखिए 2 सेम आ जाएगा। पाई की वैल्यू मेरे पास क्या है 3.14, लेकिन आर की वैल्यू मुझे यहाँ पे नहीं दी, तो आर की जगह पे मैं आर ही लिख दूँगा। और यहाँ पे लिखा सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दी है 34.6, तो सर्कमफ्रेंस की जगह पे मैं उसकी वैल्यू प्लेस कर दूँगा। अब मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आप लोग देखें, 2 4 8, 2 1 2 और 6, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आर। तो ये वैल्यू आर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की साइड पे आएगी तो ये हो जाएगी डिवाइड। तो यहाँ पे इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 6.28। चलिए जी, मैं इनको कैलकुलेटर से डिवाइड करता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा ना टाइम बच जाए करें। वैसे आप लोगों को मैनुअल भी आनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास तो इसका आंसर बन रहा है ना, वो बन रहा है 5.50955। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर जो है ना, मैं बस 5.5 तक ही लिख लेता हूँ, साथ में सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा आर। तो यहाँ पे रेडियस मेरे पास कितना आ जाएगा 5.5, सॉरी सही है, सेंटीमीटर। अब मैंने एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता है। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो एरिया तो वैसे ही लिखा हुआ आएगा, तो पाई की वैल्यू हमें पता है। देखिए आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू भी आपने 5.5 निकाली है, तो यहाँ पे वो प्लेस कर देंगे। और इसके ऊपर स्क्वेयर है, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वेयर है तो इसके ऊपर भी स्क्वेयर आएगा। तो सबसे पहले मैं स्क्वेयर ले लेता हूँ 5.5 का, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 30 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एरिया का आंसर मेरे पास आ जाएगा 3 पॉइंट, अच्छा मैं इनको कोशिश करता हूँ इकट्ठा ही कर दूँ। देखिए 5.5 के मैंने स्क्वेयर, मेरे पास ये आ गया, और फिर ये 3.14 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3.14 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 95.3। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 95.3। देखिए एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास ये आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 95.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही। उसके बाद नंबर 3 पे इसका जो सी वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पे मैं सी लिख लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरे पास ना ही रेडियस की वैल्यू है, ना ही सर्कमफ्रेंस की, बल्कि एरिया की वैल्यू है। तो जिसकी वैल्यू हो ना, पहले उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं एरिया का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। और एरिया की वैल्यू मुझे क्या दी है 30 मिलीमीटर स्क्वेयर। और पाई की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है 3.14, लेकिन आर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये वैल्यू इधर आके हो जाएगी डिवाइड। तो जब डिवाइड होगी तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वेयर। तो स्टूडेंट हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 3.14, मेरे पास आंसर इसका आ जाता है 9.5 9.55। चलिए 9.55 लिखते हैं, साथ में आ जाएगा मिलीमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वेयर। अब स्टूडेंट हमें इस चीज़ का कंफर्म पता है कि मैंने ये स्क्वेयर इसका जो है ना ये रिमूव करना है या ख़त्म करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर क्या लेते हैं, अंडर रूट।
इस चीज़ का हमें पता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैंने दोनों साइडों पे ले लिया अंडर रूट। अब मैं इस वैल्यू को अंडर रूट ले लेता हूँ, तो मेरे पास इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 3.09, ये उसके साथ मिलीमीटर। और देखिए ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है आर। तो हमारे पास आर की वैल्यू जो आ गई है ना, वो ये आ गया 3.09 मिलीमीटर। देखिए जी, ये आर की वैल्यू आ गई है। अब मैंने जो वैल्यू निकालनी है वो सर्कमफ्रेंस की निकालनी है। तो सर्कमफ्रेंस की जो वैल्यू है ना, मैं इस पार्ट की जो है ना वो नीचे करने की कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर मैं ऐसे अगर थोड़ा सा लाइन लगा दूँ, चले। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जो है ना वो हमने स्टार्टिंग से ही सीख लिया था। वो हमारे पास होता है 2 पाई आर। देखिए मैं इसके आगे कहता था 2 सेम आ जाएगा, पाई की वैल्यू हमें पता है वो होती है 3.14। और आर की वैल्यू कितनी निकाली आप लोगों ने? आर की वैल्यू यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3.09। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3.09 और फिर इनको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, जो आंसर आ जाए उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3.09 और इसका आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 19.40। चलो 405 को हम पूरा लिख लेते हैं, साथ में मिलीमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लेता हूँ और 52 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 2 है उसकी जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम वो रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है द फिगर शोज अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल पी क्यू आर इफ पी क्यू ओ क्यू इज 4.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है, द एरिया और द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू। तो ये दो चीज़ें हैं मेरे पास। यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं, देखिए ये लाइनें जो है ना ये हमेशा शो करते हैं कि अगर इसकी ये वाली लेंथ उससे दी है ना 4.3 सेंटीमीटर, तो इसकी भी हमारे पास क्या हो जाएगी 4.3 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर मैं कुछ आपको और इसके मतलब बताना चाहूँ, जैसे हमारे पास एक पिज़्ज़े का स्लाइस होता है, ये उसकी वो शेप है। देखिए अगर आपके पास एक, मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, जी स्टूडेंट, सर्कल का देखिए ये मैं कहता हूँ इसका मिड पॉइंट है। तो एक मैं रेडियस ये वाला ले लेता हूँ, ये हमारे पास क्या होता है रेडियस, और एक रेडियस में ये वाला ले लेता हूँ, और इनकी लेंथ दोनों की कितनी दी है 4.3, और इसकी भी कितनी दी है 4.3। और यहाँ एक मैं यहाँ पे रेडियस ले लेता हूँ, ये मेरे पास दूसरा रेडियस आ जाएगा, और एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये भी मेरे पास रेडियस है। तो देखिए यहाँ पे कितने बॉक्सेस बन रहे हैं आप लोग देखिए, 1 2 और 3, और ये वाला क्या हो जाएगा 4। तो आप लोग, अगर मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, देखिए ये लाइन भी रेडियस है और ये वाली भी रेडियस है। ये रेडियस किसका है सर्कल का। तो ये सर्कल के क्वार्टर का मतलब है कि इसका सर्कल का में वो फोर्थ पार्ट उसने दिया है। जैसे हमेशा 4 पार्ट अगर ये आपस में मिलेंगे ना तो एक सर्कल कंप्लीट होता है, लेकिन तो उसने यहाँ पे क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि ये उसने मुझे इसका फोर्थ पार्ट दिया सर्कल का। तो अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज़ करें, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला मेरे पास होता है नंबर 1, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास पूरा ये सर्कल तो है नहीं, बल्कि इसका कौन सा पार्ट है फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/4।
और उसके बाद देखिए 1/4 सेम आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमें पता है वो है 3.14। आर देखिए मैंने बताया था ये वाला और ये वाला हमारे पास रेडियस है, ये वाला सही। तो रेडियस की वैल्यू दी है 4.3, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4.3 का इस आर के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए 4.3 का सबसे पहले मैं स्क्वायर ले लेता हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है, मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूँ पहले, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है 18.90। अब देखिए इसके साथ 3.14 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ से ही इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं 1/4 को वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 58.8986, तो ये आ जाता है। उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट देखें कि 1 जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इसको मैंने 4 से करना है डिवाइड, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाता है 14.51, साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास इसका एरिया जो है ना वो फाइंड हो गया है, तो यहाँ पे भी सेम एरिया ही आएगा, तो ये मैंने एरिया निकाल लिया। नंबर 2 पे मैंने इसकी निकालनी है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेकिन पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कोई एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे ये इसको कहते हो कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल कैलकुलेटर जो है ना, देखिए रेक्टेंगल की मुझे इस साइड का भी पता होना चाहिए, इस साइड का भी, चारों साइड्स का पता होना चाहिए। अगर चारों साइड्स का पता नहीं, कम से कम 2 का तो पता होना चाहिए, एक लेंथ और एक इसकी जो विड्थ है उसका मुझे पता होना चाहिए। देखो जो लेंथ होगी, लेंथ सेम होती है और दोनों की जो विड्थ है वो भी सेम होती है। लेकिन ये मेरे पास जो सर्कल है, देखो सर्कल में मुझे इसकी भी वो लेंथ का यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ इसकी भी 4.3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी भी 4.3 है, लेकिन मुझे इसकी लेंथ का नहीं पता। तो देखिए मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, ये जो बाउंड्री होती है ना, ये वाली यहाँ पे ये जो बाउंड्री है इसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं पूरी बाउंड्री को। तो यहाँ पे पहले मैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है 2πr, और हमें भी पता है पाई की वैल्यू मेरे पास 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 4.3। तो मैंने आर की जगह पे आर की वैल्यू प्लेस कर लिया। अब इनको एक बार में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 4.3 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 27.004 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी जो है ना वो वैल्यू लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 27.004 सेंटीमीटर, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसका निकाल लेता हूँ पेरीमीटर। तो स्टूडेंट हमें पता है कि पेरीमीटर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास जो है सही। देखिए पेरीमीटर अब निकालना है, पेरीमीटर का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है और ये, तो यह इन तीनों लेंथ को अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे देखो 4.3, चलो यहाँ पे पहले ऐसे लिखते हैं पी क्यू सॉरी पी ओ सॉरी उसके बाद ओ क्यू और नंबर 3 पे आ जाएगा क्यू पी। देखिए ये मेरे पास लेंथ है इसकी ना, ये मेरे पास जो सर्कल था ना इसकी ये लेंथ थी। देखिए पी ओ क्यू और क्यू पी, देखिए पी ओ की वैल्यू कितनी है वो है 4.3, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा 4.3 और ओ पी की वैल्यू भी मेरे पास है 4.3 और क्यू पी की वैल्यू मेरे पास है 27.004।
देखिए इन तमाम वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो एक तो वैल्यू मैंने लिखी है, तो यहाँ पे 4.3 सॉरी प्लस 4.3 इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाता है 35.604। तो यहाँ पे मेरे पास इसका जो आंसर आ जाता है वो ये आ जाता है 35.604। तो साथ में हमने लिखना है सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाती है। तो स्टूडेंट ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो ये समझ ना आया हो तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से गाइड करूँ। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।